अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो आज हम क्लास 10 का केमिस्ट्री का थ्योरी पेपर डिस्कस करेंगे। इसको डिटेल से देखेंगे। सेक्शन बी में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उन सबको समझेंगे और उनको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोटल टाइम यहाँ पे 3 घंटे है और केमिस्ट्री का पेपर जो है वो पूरा 60 मार्क्स का आएगा। सेक्शन ए हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज होंगे। 24 एमसीक्यूज आएंगे केमिस्ट्री के पेपर में क्लास 10 में, और सारे ही एमसीक्यूज यानी कि हर एमसीक्यूज 1 मार्क्स का है तो सारे एमसीक्यूज 24 मार्क्स के हो जाएंगे। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 24 मार्क्स के हैं। 13 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने हैं और हर एक सवाल 3 नंबर का है। 3 नंबर के आपने 8 सवाल अटैम्प्ट करने हैं तो आपको 24 मार्क्स मिलेंगे सेक्शन बी में। सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। सेक्शन सी आपके पास 12 मार्क्स का है यानी कि आपने 2 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और एक सवाल 6 नंबर का है। आई होप कि आपको यहाँ पे सेक्शन समझ आ गए होंगे डिटेल से। सेक्शन बी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 40% आपका वेटेज कैरी करेगा यानी कि 24 मार्क्स ओवरऑल सेक्शन बी के आने वाले हैं केमिस्ट्री के पेपर में क्लास 10 में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन में है, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, राइट जर्नल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल एंड अल्कली हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शनल ग्रुप लिखना है हमने। यहाँ पे अल्कोहल और अल्कली की हमने यहाँ पे इंडिकेशन करनी है विद देयर ग्रुप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब वॉश प्रोसेस विद केमिकल इक्वेशन टू सेपरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर गैस। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस में भी हमें इक्वेशंस भी गिवन थी, हमने वो भी प्रूव करके यहाँ पे बतानी है, वहाँ पे लिख के दिखानी है मैथमेटिकली, और वर्डिंग में जो हमारा पूरा प्रोसेस था वो भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वाई प्रिजर्वेशन इज नेसेसरी इन द प्रेजेंट एरा एंड इंडिकेट एनी 2 कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज। ठीक है, यहाँ पे हमने रीजन देना है और यहाँ पे 2 तरीके बताने हैं, 2 वजूहात बतानी है कि जिस तरह से फूड खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, राइट डाउन ओनली बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद। ठीक है, ये सारे हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कंपाउंड दिए हुए हैं। ठीक है, और इनको हमने रिएक्ट किससे कराना है, नाइट्रिक एसिड से, और बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट फाइनल रिएक्शन हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो लिखनी है। इस तरह के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। उसकी वजह ये है कि ये वाले क्वेश्चन भी जरूर बोर्ड में आते हैं कि हमने वहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिखाना होता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे इनको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। इसका सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन ऑक्सीडेशन बाय 3 डिफरेंट वेज। ऑक्सीडेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ आपने 3 तरीके बताने हैं ऑक्सीडेशन को किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन में है, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनरी वाटर, नॉर्मल वाटर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एंड हैवी वाटर। और वाटर का यहाँ पे हैवी वाटर का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। आपने ये एमसीक्यूज के लिए याद कर लेना है कि ऑर्डिनरी वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है और हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं ताकि आप अपनी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर लें। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इस तरह के क्वेश्चंस भी जब एग्जाम में आते हैं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि आप अपनी तैयारी के साथ साथ इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी साथ साथ देखते जाएं और हर चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट है वो करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, व्हाट इज ओजोन। यहाँ पे अपने ओजोन को डिफाइन करना है कि ओजोन क्या है, वेयर डज इट अकर इन नेचर। ठीक है, वो कहाँ होती है, कहाँ पे मौजूद होती है नेचर के अंदर, हाउ इट इज बेनिफिशियल टू अर्थ, और उसका जो है वो अर्थ को क्या बेनिफिट है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को आपने डिफाइन करना है। आइसोटोप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बोर्ड में किसी ना किसी तरह से शॉर्ट में लॉन्ग में कनेक्टिंग क्वेश्चन बन के आ सकता है या फिर एमसीक्यूज में। तो आपने आइसोटोप्स को डिटेल से अच्छे से पढ़ना है। जैसा कि यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी मेंशन है कि आइसोटोप्स का टॉपिक ऑलरेडी आ चुका है, तो आपने पहले आइसोटोप्स बताने हैं। देन आपने क्या करना है, राइट सिंबल्स ऑफ ड्यूट्रियम एंड अर्डियम विद देयर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, आपने यहाँ पे मास नंबर और एटॉमिक नंबर भी देने हैं इन सारे आइसोटोप्स के। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, डिफाइन एलोट्रॉफी, राइट नेम ऑफ 2 क्रिस्टलाइन एंड 2 एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, आपने ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, इंडिकेट एनी 3 एरिया टू जस्टिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड। क्लोरीन के बारे में यहाँ पे
क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपने क्लोरीन का टॉपिक भी डिटेल से देखना है ताकि आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट है इंडिकेट एनी 3 एरियाज टू जस्टिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, आई थिंक रिपीट हुआ है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास हमारे पास आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, गिवन रीजन। आपने यहाँ पे दो जो है क्वेश्चन हैं उनके रीजन देने हैं। साइंटिफिक क्वेश्चन जिनको कहते हैं या साइंटिफिक रीजन क्वेश्चन जिनको कहते हैं, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड। एग्जाम्पल यानी कि यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आइस फ्लोट्स अबव द सरफेस ऑफ वाटर, वाई। आपने उसका रीज़न देना है। ठीक है, ग्रेविटी या जो भी फैक्टर्स इसमें शामिल होते हैं आपने सारी चीज़ें बतानी है उसको। नेक्स्ट आपके पास है वाई मीथेन कैन नॉट गिव एडिशन रिएक्शन बट फॉर्म डेरिवेटिव। ठीक है, आपने इसका भी मीथेन के बारे में जो भी आपने पढ़ा है इसका आंसर आपने निकालना है और उसको आंसर करना है। आपने इन सारी चीज़ों को देख के अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 13, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो ये जो चीज़ है वो आपकी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो आपने ये सारी चीज़ें याद करनी है। टोटल 13 क्वेश्चन में से आपने जो है वो 8 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जो भी आपको बेस्ट क्वेश्चन आता हो आपने वो अटैम्प्ट करना है। सो ये मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। सेक्शन सी को भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगी, तो आपने सेक्शन सी की भी अच्छे से तैयारी करनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक